मजा है ना। तो एक स्लिप शॉप से प्रोडक्ट ऑर्डर करने का एक सबसे बड़ा फायदा आपके पास में आ गया कि यहां से अगर आप लगातार 5 महीना खरीदते हैं, छठा महीना आपके लिए फ्री। तो एक रेगुलरिटी इसको डालिए, एक रॉयल्टी में डालिए, लॉयल्टी में डालिए, क्योंकि रेगुलरिटी अगर आप इसे करना शुरू करेंगे तो आपको देखकर आपकी टीम भी इसे करना शुरू करेगी, आपकी रैंक इनकम में इसका फायदा मिलेगा, आपकी बोनस इनकम में आपको फायदा मिलेगा, ढेर सारी चीजों में आपको इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 चीजें थी, ये 5 चीजें थी जो मुझे लगता था कि आपके लिए बड़े काम की है। ये हमारे ग्रेट महागुरु जी हैं श्री विजयपाल सर, उनके माध्यम से ये 5 बातें दोस्तों हमें मिली थी और उन्होंने बताया था कि काफी सारे लोग इसको अपने नेटवर्क में आजमा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। और ये सारी बातें हमारे हमारे टीम में भी बताएगी। जो लोग अपने ग्रुप में इसको फॉलो कर रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। बिलीव करें, अगर आप भी इसे अपने ग्रुप में अगर अडॉप्ट करते हैं, इसे फॉलो करते हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा आपको भी अपने नेटवर्क में मिलेगा। तो इन 4 चीजों को जरूर कीजिए। बड़ा काम करना है, बड़ा बिजनेस करना है तो जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। नेटवर्क बनाने पर फोकस कीजिए। अपने दिमाग को बेवजह इधर उधर किसी भी चीज में मत फंसाइए। अपनी एनर्जी को बेवजह इधर उधर के किसी भी आलतू फालतू कामों में मत लगाइए। अपनी एनर्जी को कहां फोकस कीजिए? नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। कोई चैलेंज अगर आपके नेटवर्क में आता है किसी वजह से, मान लो प्रोडक्ट को लेकर कोई परेशानी आई या नेटवर्क में कोई दिक्कत परेशानी है, तो अपने अपलाइन तक बात को रखिए। और बेस्ट तरीका क्या है कि आप, जैसे कि आपके अपलाइन के जो सीरीज में जो ऊपर के सीनियर लीडर्स हैं, टोपाज हैं, एमरल्ड हैं, रूबी हैं, इवन डायमंड भी हैं, तो एवरी मंथ अपने नेटवर्क के भीतर में 1 महीने में एक बार कंपनी का राउंड जरूर लगाइए। मान लो आपके टीम में कोई रेड क्लब का साथी है, अगर महीने में अपनी पूरी टीम की एक प्रॉब्लम को लेकर अगर वो चला गया, जितनी भी प्रॉब्लम नेटवर्क की थी कंपनी में जाने के बाद उन्होंने गए, तो सारे प्रॉब्लम वहां पर शॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक दिन में सॉल्व कर लो, 2 दिन में रुक कर, एक आध दिन रुक कर दिल्ली में सॉल्व कर लो। दिल्ली में आप रुके, 1 दिन 2 दिन रुके, सॉल्व हो गया, चले आए। अगले महीने उसी अपलाइन की सीरीज में कोई रूबी चला गया, अगले महीने उसी अपलाइन की सीरीज में कोई डायमंड चला गया। मतलब 3-4 लोगों ने आपस में एक तालमेल बना लिया और मालूम पड़ा कि एक व्यक्ति का नंबर कितने समय के बाद आया? 3 या 4 महीने के बाद। 3 लोगों का अगर वो ग्रुप है, 3 लोग अगर वहां पर सीनियर टीम है, तो 3 लोगों का नंबर 3 महीने में एक बार किसी को आया। 3 महीने में कोई भी एक लीडर बड़े आराम से कंपनी जाकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है ना। देखिए, आने वाले कल में कंपनी चाहे कितना भी ऑटोमेशन में आ जाएगी, कितना भी सर्विस फास्ट होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि सारी चीज, कोई भी चीज अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चैलेंज नहीं आएगा। प्रॉब्लम अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आप काम ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम तभी किसी व्यक्ति के पास में क्रिएट होती है जब आदमी काम करता है। आप काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है चैलेंज आएंगे, दिक्कत आएंगे। तो अपने नेटवर्क में बहुत स्मूथली रन कराने के लिए अपना माइंड सेट करके, जो आपके सीनियर मोस्ट लीडर हैं, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाइए। एवरी मंथ अपनी पूरी टीम की प्रॉब्लम लेकर कंपनी पे जाइए, वहां पर आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। जिस भी चीज को लेकर है, पैकेज में चेंज करने की समस्या है या और किसी बात को लेकर प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें सॉर्ट आउट आपकी होती चली जाएगी। और ऐसा अगर आपने करना शुरू किया तो 3-4 लोगों में बड़े आराम से 3-4 महीनों में एक व्यक्ति का राउंड लगेगा, काम आसान हो जाएगा। जब हम लोगों ने समस्तीपुर में काम करने की शुरुआत की थी तो ऐसा ही हम लोग करते थे। मैं और संजीव जी, ऐसे दो हम लोग पार्टनर थे कि होता क्या था कि 1 महीने मैं जाता था और एक बैग ले जाता, तो 2 बड़े बड़े, देखो 40 किलो का था और मुझसे ज्यादा वजन के बैग मेरे पास में होते थे। मैं 40 किलो का रहता था और मुझसे ज्यादा वजन के मेरे बैग मेरे पास रहते थे। 50 किलो, 60 किलो, मतलब वहां से हम कंधों पर टांग टांग के लेके आता था मैं वहां से। और कंपनी जाता था, मतलब कई लोगों के सूट चेंज करने रहते थे, उनको कलर पसंद नहीं आता था, कई लोगों की साड़ियों में फॉल्ट आता था, तो वो जो और कोई प्रोडक्ट में कमी आ गई उन सबको ले जाते थे। और भी कोई परेशानी आई कि उसका पैकेज की आईडी ग्रीन नहीं हुई या और कोई कारण रहा, तो 1 महीना गए, सारे नेटवर्क के प्रॉब्लम को सॉल्व करके ले आए। मैं वापस आ गया, अगले महीने संजीव जी चले जाते थे, नेटवर्क की सारी समस्या थी, वो सारी समस्या को लेकर सॉल्व करके वापस आ गए। फिर अगला महीना आया तो फिर मैं चला गया। यानी हम दोनों में से एक व्यक्ति का नंबर कितने समय के बाद आता था? 1 महीने के बाद। लेकिन लगातार पूरे ईमानदारी से एक दूसरे की बॉन्डिंग बना के ऐसा करते चले गए, तो आज मुझे बताओ, एक मजबूत वाली बहुत बड़ी टीम बन गई ना। हम क्या समझते हैं कि फील्ड हम संभालेंगे, तो यार फील्ड आप संभालोगे तो ऑफिस संभालने के लिए कौन आएगा? नहीं नहीं, ऑफिस संभालने के लिए तो हमारा क्राउन लीडर है ना, उसको ऑफिस संभालना चाहिए। क्राउन एम्बेसडर है ना, उसको ऑफिस संभालना चाहिए। आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट को आपने देखा है? इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है ना, फील्ड भी संभालता है, उसके ऊपर देखो डीओ होता है, डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, उसका भी अधिकारी होता है, बॉस। उसका बॉस भी है ना, लिमिटेड सॉल्यूशन उसको देता है। उसे अगर फील्ड में अगर सेल निकालनी है ना, तो फील्ड भी वही संभालेगा, सेल निकालेगा, और उसके बाद ऑफिस भी वो संभालता है। अगर ऑफिस अगर ना जाए ना, तो वो इंश्योरेंस एजेंट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। बहुत सारे काम रहते हैं ऑफिस से रिलेटेड।
और ऑफिस अगर आप जाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे क्या है, आप में से बहुत सारे लोगों का अच्छा ट्यूनिंग बन जाएगा, कंपनी में अच्छा रिलेशनशिप बन जाएगा। धीरे धीरे ऑफिस जाओगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा अच्छा इस टेबल से ये काम होता है, इस टेबल से ये काम होता है, ये काम ऐसे होता है, ये काम वैसे होता है, क्योंकि फ्यूचर में ये सारी चीजें आपको ही करनी है। ये बात मैं किसके लिए बता रहा हूं? जो स्पेशली टोपाज सुन रहे हैं मुझे, जो एमराल्ड सुन रहे हैं, जो रूबी सुन रहे हैं, जो डायमंड सुन रहे हैं, स्पेशली मैं उनको ये सारी बातें मैं बता रहा हूं। ये स्पेशली आपको अपने लेवल पे करने की चीज है। इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि पर्ल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे करना शुरू करोगे, जितना जल्दी चीजों पर कमांड कर लोगे, उतना तेजी से आप अपने धंधे को, अपने बिजनेस को आगे निकालने की शुरुआत कर लोगे। तो कमांड करने के लिए ये सारी चीजें करो, क्योंकि जितना ज्यादा खुद से आप चीजें करना शुरू करेंगे, उतना ही बेहतर आपका बिजनेस चलने की शुरुआत होगी। तो जिम्मेदारी लेकर काम कीजिए, जिम्मेदारी लेकर काम कीजिए, और ओवरऑल यही कहूंगा, बेवजह के लफड़े में, बेवजह के पछड़ों में बिल्कुल मत उलझना। सॉल्यूशन हर चीज का है, वो सॉल्यूशन निकलता है। कभी किसी चीज का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है, और कभी किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने में समय लगता है ना। तो परवाह मत करना, ये नहीं सोचना कि अरे यार ये तो चीजें सॉल्व नहीं हो रही है और आप प्रॉब्लम में फंस जाओ।